नवरात्रि के 5वें दिन जिस स्वरूप की उपासना की जाती है उन्हें माँ स्कंद माता कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में यह 5वां स्वरूप है। यह माँ अपनी गोद में बालक स्कंद कार्तिकेय को धारण किए रहती हैं। इस कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप भक्तों के लिए मातृत्व, करुणा, संरक्षण और ज्ञान का प्रतीक है। जो साधक माँ की आराधना करता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। 2. माँ स्कंदमाता का स्वरूप। माँ स्कंदमाता की प्रतिमा या वर्णन इस प्रकार है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में कमल का पुष्प रहता है। एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। चौथा हाथ भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में रहता है। माँ का वाहन सिंह है। इनका रंग अत्यंत श्वेत, तेजस्वी और आभामय होता है। कमल पर विराजमान होने से इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। यह स्वरूप शांति, निर्मलता और मातृत्व का प्रत्यक्ष प्रतीक है। 3 स्कंद कार्तिकेय की उत्पत्ति कथा। माँ स्कंद माता का सबसे बड़ा महत्व स्कंद कार्तिकेय के साथ जुड़ा हुआ है। देवासुर संग्राम एक समय देवताओं और दानवों के बीच घोर युद्ध हुआ। उस समय दानवों के सेनापति तारकासुर ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है। चूंकि भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और विवाह की ओर उनका मन नहीं था, अतः सभी देवता चिंतित हो उठे। शिव पार्वती विवाह देवताओं और ऋषियों के प्रयास से शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। यही बालक आगे चलकर देवसेना के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय का पालन माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद की देखभाल अत्यंत ममता और शक्ति से की। इसी कारण जब माँ को पुत्र सहित पूजा जाता है तो वह रूप स्कंद माता कहलाता है। 4. माँ स्कंद माता की कथा। एक पौराणिक कथा इस प्रकार वर्णित है। तारकासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर जब देवता शिव पार्वती से पुत्र उत्पन्न होने की प्रार्थना करते हैं, तब माँ पार्वती अपनी तपस्या और योग बल से पुत्र कार्तिकेय को जन्म देती हैं। कार्तिकेय जब बालक रूप में होते हैं, तब माँ पार्वती उन्हें अपनी गोद में लेकर सदैव अपने साथ रखती हैं। माँ के इसी रूप को देखकर देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें स्कंद माता कहा। यह भी मान्यता है कि नवरात्रि में जो साधक माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसे पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी सारी बाधाएं दूर होती हैं। 5. आध्यात्मिक महत्व। माँ स्कंद माता केवल संतान देने वाली नहीं, बल्कि ज्ञान और मोक्ष की दात्री भी हैं। गोद में स्कंद धारण करने का अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी आत्मा को शिशु समझकर ईश्वर की शरण में रख देता है, तब माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। कमल पर विराजमान होना यह बताता है कि भक्त को संसार में रहते हुए भी निर्मल और पवित्र रहना चाहिए। सिंह पर सवारी यह दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों के भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। 6. पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 1. पहले कलश स्थापना करें। 2. माँ की प्रतिमा या चित्र को कमल के फूल पर विराजमान मानकर पूजन करें। 3. पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4. विशेष रूप से पीला फल और पुष्प चढ़ाने का महत्व है। 5. एयुएम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जप करें। संतान प्राप्ति और संतान सुख, मानसिक शांति और स्थिरता, शत्रुओं पर विजय, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति, घर परिवार में सुख समृद्धि। माँ स्कंद माता का स्वरूप केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। स्कंद आत्मा का प्रतीक, माता परम शक्ति, शक्ति का प्रतीक। जब आत्मा ईश्वर शक्ति की गोद में होती है, तब संसार के बंधन नहीं छू पाते। माँ के 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत हैं। शास्त्रों और कथाओं में वर्णित है कि जिसने भी माँ स्कंद माता की शरण ली, उसका कल्याण हुआ। प्राचीन समय में एक राजा सूरथ ने नवरात्रि में माँ की उपासना की, जिससे उसे खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ। अनेक निसंतान दंपतियों ने माँ की आराधना से पुत्र प्राप्त किया। साधकों का अनुभव है कि माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन में आनंद और संतोष बना रहता है। माँ स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य निश्चल, पवित्र और ईश्वर पर आश्रित रहता है,
तब दिव्य शक्ति स्वयं उसकी रक्षा करती है। माँ का यह स्वरूप केवल मातृत्व का नहीं बल्कि त्याग, ज्ञान और करुणा का भी प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा से साधक को सांसारिक सुख और आध्यात्मिक उत्थान दोनों की प्राप्ति होती है। Don't forget to subscribe and share and like.